वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। नांगा पर्वत में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े, जहाँ पर 10 जो हमारे सियाहदान जो गए हुए थे वहाँ पर, और सियाहत के लिए गए हुए थे और पाकिस्तान की खूबसूरती के नज़ारे करने के लिए गए हुए थे, उनको बेदर्दी से पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने जो वो कत्ल कर दिया। और पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से हर कुव्वत जो है, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत है, हर लिहाज से अपना अपना जो है कदम उठाए हुए है। वो कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, हम उनको रोकने के हवाले से जो है कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। नज़र मोहम्मद लोधी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। सलाह की मारूफ शख्सियत है, सिटीजन ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड भी मिल चुका हुआ है, और डायरेक्टर हैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम अहमद शहजाद साहब, जो कि चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के, OB भी हैं माशाल्लाह। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में कॉल करके अपने ख्यालात जो है, अपनी कॉल जो है वो हम शामिल कर सकते हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप अपने हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं वो देख सकते हैं। अहमद शहजाद साहब, गुफ्तगू से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका की, और अमेरिका की और अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान की। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, और इसके अलावा जो इनपुट आप देना चाहते हैं, जो हम ब्रेक में बात कर रहे हाँ थे, जी, उस पर थैंक काइंडली यू। आप रोशनी देखिए, फरमाइए। 3 चीज़ हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ दहशतगर्दी के हवाले से। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये जो नई हुकूमत आई है मियाँ साहब की, इन्होंने वादा किया था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वो वादा पूरा करेंगे। एक तो जो खुफिया अदारे हैं, जो अदारे जिनका सर, काम है खुफिया अदारे आगे भी 3 बार आपने कहा है, मैंने आपके नाम ले, मकसद फौज, ये है कि सिक्योरिटी, ISI आईएसआई एजेंसियां के ना। सिक्योरिटी अच्छा, जाहिर है ठीक। उसके साथ साथ खुफिया अदारे भी होते हैं जो कि सीक्रेटली आपके टेलीफोन अच्छा, रिकॉर्ड करती ISI के हैं, अलावा भी कोई आपके अदारे हैं? सैटेलाइट। उसके अलावा भी है ना, कुछ उनके यूनिट्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनका ये काम होता है। सफ़ेद कपड़ों में भी पुलिस होती है, इस सर तरह की मेरे चीज़ें। देखिए, फिर आपने कहना जी मैं तुम्हें टोकता हूँ, ठीक है, मगर ये मुझे बताएं कि अच्छा चले आई कौन से ISI हैं? कह दें, ISI कह दें, चले वो अदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, चलें ये कह दें। तीसरी बात जो है वो पुलिस जो है ना हमारी, उसको पुलिटिसाइज होना चाहिए। उनका कोई लिंक नहीं होना चाहिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ये एक उनके तब्दीलियाँ, उनकी क्या नाम है, उनको जो मिलती है मुराद, उनकी भर्ती और उनके तबादले, ये बिल्कुल सियासी तौर पे नहीं होने चाहिए। ये अलहदा एक अदारा होना चाहिए। इसका जो हेड है वो एक सीनियर जज या कोई वो इस किस्म का इंसान हो जो कि बिल्कुल किसी की बात ना सुने और इंसाफ के ऊपर वो काम करे। एक तरफ आप कहते हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में, एक तरफ आप इन अदारों को जो जो हेड हैं उनको आप जजेस को जो लाना चाहते हैं, क्या मतलब नहीं, जजेस का इशू जो है वो चौथा इशू है, वो उससे हटके उसकी वजह जजेस ये को सर आप मैं अदारों आपको का हेड बताता बना हूँ। रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, खैर, देखिए। मैं नहीं, आपका कॉलर उनसे बात कर लूँ, फिर अच्छा आपकी चले तरफ आता हूँ। जी, अस्सलाम चले। वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका बहुत बहुत सलाम और आपके दोनों मेहमानों को बहुत वालेकुम सलाम। सलाम जी। जी पहले तो वालेकुम। ये है कि देखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने मेहमानों की खातिरदवाजी करते थे। तो हमारे मुल्क में ये जो सियाह होते हैं हमारे मेहमान होते हैं, तो हम सही। इनकी हिफाजत नहीं कर रहे, अपने घर की हिफाजत नहीं कर रहे, और इल्ज़ाम हम ठहरा रहे हैं कि वो हमारे पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब ये खुदारा इन चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या है? अब देखिए, ना तो हमारी फ़ौज महफूज है, ना हमारी कोई जो है कि आम अवाम महफूज है, ना मस्जिदें महफूज है, हमारी कौन सी जगह महफूज है? और फिर हम लोगों का ज़मीर कहाँ है? इस चीज का सवाल है कि डटोले के खुदारा, अगर हर जान अपनी प्यारी है, जान का क्या है, उसने तो एक दिन जाना ही जाना है, तो अच्छे काम के लिए चली जाए, खड़े हो एक जगह पे तब। ठीक है, बिल्कुल सही है उनका। जी, हमारे तो मैं अगले कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हक साहब, और गुलाम से अनवान बोल रहा हूँ। अहमद शहजाद साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, वान साहब क्या कहेंगे? अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं, अहमद शहजाद साहब भी हमारे लीडर हैं, बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी लीडर हैं। मैं कहता हूँ कि हम लोगों में ये जुर्रत क्यों नहीं है कि ये जो कार्रवाई हुई है, सियाहों को जो कत्ल किया गया है, ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर की जो है ये कारस्तानी है। अगर कोई तंजीम अपने नाम
लेती है तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ड्रामा है। ये पाकिस्तान दुश्मनों का काम है और हमें दलेरी के साथ कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान दुश्मन का, जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं, उनकी कार्रवाई है और हम खुलकर बात करनी चाहिए। अब हीलों वसीलों से हमें ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि ये तालिबान हो सकते हैं या फलां हो सकते हैं। ये बिल्कुल मगर ऐवान साहब, आप भी कॉलम निगार हैं, आप भी सीनियर तजिया निगार हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप को हिम्मत रखते हैं इस हवाले से बात करने में कि हमारी ये दुश्मन ताकतें जो हैं वो कौन हैं, हम किन से जो है वो किनारा कशी करें, हम किन के साथ मुकाबला करें, हम किन के साथ जो है वो ज़्यादा अपने आप को जो महफूज रखते हुए अपने इक़दाम करें? बिल्कुल, मुझे ये कहने में कोई हार नहीं है कि ये जो अनासर, जो ताकतें बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, वही ताकतें और वही अनासर पाकिस्तान में सियाहों को निशाना बना रही हैं। वही ताकतें पाकिस्तान में मसाजिद में। अब ये एक नया सवाल आपने पैदा होता है कि बलूचिस्तान के अंदर कौन सी ताकतें हैं? ऐवान साहब, आपकी कॉल जो है वो कट गई, हम दोबारा, आप प्लीज़ ज़रा कॉल कीजिए, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ ये इस हवाले से। बड़ी एक अहम क्वेश्चन जो है वो आपने किया, मगर सवाल का जवाब जो है वो अभी तक नहीं मैं ढूंढ पा रहा। हमारे दरमियान अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाहिद जी, कौन साहब कहाँ से? मैं अब्दुर्रऊफ हसरत बात कर रहा हूँ, हैम्बर्ग जर्मनी से। अब्दुर्रऊफ साहब, क्या फरमाइएगा? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है जिस पे आप बात कर रहे हैं जी, ये दरिंदगी और सफाकी की एक मिसाल है। ठीक। और जिन्होंने ये वाकया किया है उनके नाम मुसलमानों वाले हैं। आमतौर पर ऐसे जब वाकयात होते हैं तो ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि ये तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान है या अफगानिस्तान के तालिबान है, जो भी हो, इनके नाम मुसलमानों वाले हैं और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ठीक। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि इनके दिलों में ईमान नहीं है। मुसलमान जो होता है उसके दिल में ईमान होता है और ईमान वाले लोग जो हैं वो हरगिज़ किसी को कत्ल नहीं करते। ठीक। अब हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारे उलमा, चाहे वो पाकिस्तान के हों या अफगानिस्तान के हों, वो कुरान करीम की तालीम नहीं दे सके। और अगर कुरान करीम की तालीम देते, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देते, तो उनके दिलों में ईमान होता। ना वो किसी को कत्ल करते, ना उनको कोई बार की जो दुश्मन ताकते हैं वो उकसाती। एक ईमान वाले आदमी को कोई नहीं उकसा सकता। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बात यह है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आपके अच्छाई आती है या बुराई आती है उसकी बुनियाद भी देखकर करो। मैं 2-3 नाम आपको बताता हूँ, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करें। एक डॉक्टर शाहिद मसूद है, जर्नलिस्ट पाकिस्तान में। दूसरा मजहर अब्बास है। तो मजहर अब्बास से आप कांटेक्ट करें। उसने साफ बताया टीवी पे कि जनरल मुशर्रफ ने $3.5 अरब अमेरिका से लिया और उसको 11 आर्डर दिए पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ। दूसरा डॉक्टर शाहिद मसूद जो कैसेट लाया 9/11 की, तो उसमें अभी जहाज बिल्डिंग के साथ लगता नहीं है तो बिल्डिंग पर ही गिर जाती है। उसको उन्होंने खुद ही बिल्डिंग गिराई और अफगानिस्तान में आ गए। इस 2 बातों पे आप इंक्वायरी करें, यही बुनियाद है सब फसाद की और पाकिस्तान जितना मजबूत में इन बातों से। तीसरी बात यह है कि जो अमेरिका फसादी है, कभी इराक पे हमला किया, तबाही मचा दी, कभी वियतनाम पे हमला किया, अफगानिस्तान जो असल फसादी है उसका नाम नहीं लेता। तो मुसलमान मार खाने बह जाए, वो आगे से न लड़ें, उनको फिर दहशतगर्द कहा जाता है। आपकी भी मूछें, मेरे भी मूछें, अगर हम 2 मिल जाएं तो इन सबको ठीक कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब हम मजीद कॉल्स जो है वो नहीं ले सकेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारे दरमियान महदूद है। मेहमानों की बातें भी हमने सुनी है। जी लोधी साहब, आप फरमाइए। मैं एक बात से, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, मेरे दोस्त शहजाद साहब ने 2-4 दफ़ा खुफिया अदारे, ये सिक्योरिटी अदारे, खुफिया अदारे नहीं हैं, आजकल सबको पता है। मैं आपको तो पाकिस्तान में ISI कहा जाता है, अमेरिका में CIA, इसराइल में मसाद, इस मुल्क में M5 M6 और हिंदुस्तान में रॉ। उसके हर मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मैं वसीक के साथ कहता हूँ, तमाम जो लोग सुन रहे हैं गौर से सुने, पाकिस्तान की फ़ौज और ISI और जो अदारे हैं, अगर वो फ़ाल ना हो तो पाकिस्तान को कई हमारे सियासतदान कब के बेच के खा चुके होते। वो जैसे कि कहते हैं ना, कौड़ियों के भाव बेचते।
ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज वफादार है, हमारी फ़ौज मुहब्ब वतन है, हमारे खुफिया अदारे मुहब्ब वतन है जो मुल्क के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और इस बात पे जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं खुफिया अदारों को, ये एक मुल्क का सिस्टम है, इसके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चलता। अभी आप देखिएगा जो CIA क्या कर रही है और दुनिया के अदारे क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें देखना चाहिए कि वो करें। अगर कमज़ोरी है उस कमज़ोरी की तरफ निशानदेही करनी चाहिए उन लोगों को। से अगर किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एजेंसी है तो उसकी वजूहात होती हैं, उनका काम है कि कौमी मुफाद, कौम के हक़ के लिए काम किया जाए ताकि पाकिस्तान का वजूद जो कायम रहे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा। ठीक है, कौमों बोले ख़त्म करने मुझे कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, नहीं, मैं दोबारा हमारे लिए मुश्किल मैं वक्त दोबारा आऊँगा जी आपकी तरफ। जी अहमद शहजाद साहब। देखें जी, सबसे बड़ी बात है, इनसे मैं इत्फाक नहीं करता, ये सारा अदारों का गुनाह है, इनका काम है। इनका काम है कि आप तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, अपने फ़ौजियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, अपने सिटीज़न को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करें जी। और आपको पता हो कि कौन मुल्क में आ रहा है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, और उसके इन्वेस्टिगेट करें। आपके पास सेटेलाइट्स हैं, आपके पास खुफिया वो फिर मैं उसको बताऊंगा जासूस हैं, आपके पास बहुत से अदारे हैं जो कि एक एक मिनट की ख़बर जो है वो रखते हैं। तो ये क्या हुआ कि जी वो अदारे हैं, वो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, कितने लोग आपने मरवा दिए, कितने फौजी आपने तो मरवा सर दिए। आप मुझे ये बताइए ये कि अदारे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अहमद शाह फाल साहब, नहीं है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है ना अहमद फाल शाह नहीं है साहब, ये आपसे अदारे। सवाल। सर आपने कह दिया फाल नहीं है, मेरा भरपूर हक है कि मैं इत्तेफाक करूं या ना करूं आपसे। सही है। मैं आपको, आपने जिस तरह कह दिया जी आप उनसे एग्री नहीं करते, मैं कह बिल्कुल सकता हूं नहीं कि मैं करता, आपसे एग्री नहीं करता, मगर ये मैं कह सकता हूँ। मगर कहें। सवाल ये पैदा होता है, आप कह रहे हैं जी कि वो फाल नहीं है। अगर वो फाल नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं उनको भरपूर पूरा पूरा एक एक सेकंड का जो है पता है, तो इसका मतलब है कि वो खुद करवा रहे हैं सारा कुछ। या तो मिले हुए हैं या उनमें कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां दूर करनी चाहिए। इस हुकूमत को चाहिए कि वो कमजोरियां सर दूर वो करें। खुद करवा रहे हैं या मिले हुए हैं, अहमद शहजाद साहब, आपको या आप मिले हुए हैं, या मेरी गुजारिश सुनिए। आप ये इस बात पे, क्या आप वाकई इस बात पे ये स्टेटमेंट जो है इस पे खड़े होंगे मेरी 100% कि आप statement ये है। मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो खुद करवा, या मिले हुए पाकिस्तान हैं, को बदनामी जो है ये नांगा परबत में हुई, या इनको- मिले हुए हैं, या वो फिर एक फाइल नहीं है। हुकूमत को ये इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और उसको उनको फाइल करने के लिए नजर लोधी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं दोबारा उसका आता हूँ। हल ढूंढना मैं चाहिए। दोबारा आता हूँ जी। नजर लोधी साहब, ये अदारे जो है ये मिले हुए हैं, बिल्कुल या फाल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को अगर वो मिले हुए हैं तो इसका मतलब तो ये क्लियर हुआ ना कि ये जो वाकया हुआ है पाकिस्तान को बदनाम करने में ये लोग जो है साथ शामिल हैं। जी बिल्कुल हमारी नहीं। एजेंसियां शामिल हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हुआ ये है कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे से ज़्यादा तेज़ है, और जैसे मैंने शुरू से कहा था, हम सस्ते बिकते हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं, वो हमारे लोगों को ख़रीद रहे हैं। अवाम में तो मैं गुर्बत कह है। रहा हूँ कि पैसा दे रहे हैं, आप क्यों नहीं रोकते उनको? उनको एजेंसियों पकड़ें, को, लोगों को उनको सजाएं दें, इनकी- उनको कैद करें, ठीक है, उनको टांकें, ठीक है, बारी बारी चलते हैं। इसका मतलब ये उनको तो खड़का दें। ठीक है, खड़काते हैं ना सर, एक मिनट सब्र तो करें। ये बताइए नजर लोधी साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि यही जो आपने बात की और वो बात आपकी से इत्तेफाक कर रहे हैं कि इसका मतलब कि मिले हुए हैं और ये पैसे इस्तेमाल नहीं, हो रहा जी है, नहीं। और इसका मतलब हमारी एजेंसियां जो है पैसा खा रही हैं। अब जी नहीं, खुद बिल्कुल कह रहे हैं हमारी ये। हमारी नहीं, देखिए ना शहजाद दिखे हुए हैं। साहब मेरी टर्न है। हमारी एजेंसियां जो हैं वो मुहब्ब वतन है, कमज़ोरियां हर जगह हैं। जो अमेरिका में वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे एजेंसियां, CIA अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी कहती है। 9/11 हो गया है इस मुल्क में, M5 M6 है, 7/7 हो गया है, अभी वो सोल्जर कत्ल हो गया। हमारी एजेंसियों में दुनिया की एजेंसियों की तरह कमज़ोरियाँ हैं, उनकी मुहब्बे वतनी पे शक करना, मैं कभी उसके हिस्सेदार नहीं बनूंगा। मैं फिर कहता हूँ आपको, वसीक के साथ कहता हूँ, हमारी फ़ौज मुहब्बे वतन है, उन्होंने पाकिस्तान को संभाल के सर रखा हुआ पैसा है। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जैसे आपने अभी फरमाया कि अहमद शहजाद साहब की मुस्कुराहट भी आपको बता रही है, और ये इनकी मुस्कुराहट मेरे सवाल से बड़ा सवाल है कि पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? फिर जो आप कह रहे हैं जी कि पैसा इस्तेमाल हो रहा लोग खरीदे जाते हैं पब्लिक में गरीब लोग खरीदे जाते हैं। हर मुल्क में जासूस काम का भी देखिएगा आप, ज़रा अगर फॉलो करें, रशिया के अंदर उन्होंने पकड़ा किसका है। काम है उनको है। पकड़ना? एजेंसियों के एजेंसियों का काम काबू है। में है उस पब्लिक को, या वो जो पब्लिक इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क के खिलाफ, उनके इख्तियार में है एजेंसियों के कि उनको पकड़ सकें। हक साहब मुझे अब एक मौका दें, मैं उनका एक्सप्लेन काम है ये। जी नजर लो साहब को। पाकिस्तान जिस जगह पे है तमाम दुनिया में,
वही हमारे दुश्मन क्रिएट करता है। आप देखिएगा, एक तरफ आपके चाइना है, एक तरफ आपके रशिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, तमाम मिडल ईस्ट से आपका रास्ता गुजरता है। दुनिया की हर पावर पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए हम इतनी मुसीबतों में हैं। हम इसलिए मुसीबतें, जहाँ से मैंने 1 घंटा पहले शुरू किया था, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है। कोई भी एजेंसी का बंदा बिका हुआ नहीं है, एक ज़रूरत है, हर मुल्क में है। आप देखिएगा कोल्ड वार में क्या हुआ, यहाँ से मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो थे रशिया के लिए जासूसी करते थे। इसका मतलब ये M5 M6 फेल हो गया, इससे ह्यूमन नेचर। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। हमारी फ़ौज मुहिब वतन है, हमारी एजेंसियां मुहिब वतन है, और एवरेज पाकिस्तानी मुहिब वतन है। हमें मारा किसी ने गुर्बत ने है, हमारी गुर्बत ने हमें मारा है, हमारी तालीम की कमी ने हमें मारा है। इससे हमारा कौम का मोरल कमज़ोर हो गया है और लोग शायद बिक रहे हों। ठीक है अहमद शहजाद साहब, ये देखिए जो मेरा लोग साहब, बिल्कुल ये मकसद नहीं। मुझे भी एक वो शेर पता नहीं याद आ रहा है जिसमें कहते हैं जी कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, बिल्कुल ठीक, तेरी अमीरी ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो आप इनके कहने का तो ये मकसद है। मैं आपको बात बताऊं, देखिए मैं फ़ौज का बड़ा एहतराम करता हूं। मैं ख़ुद 1965 की जंग लड़ा हूं। मैं बहुत एहतराम करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौज हमारी ये है, फ़ौज ने तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी इसमें। मैं कह रहा हूं कि उनमें उनकी इस्लाह की ज़रूरत है, उनको फाल बनाने की ज़रूरत है, उनके जो कोताहियाँ हैं वो हमें दूर करने की ज़रूरत है। और ये हुकूमत जो है, नई हुकूमत आई है, इनमें जज्बा भी है, लेकिन ये इनको चाहिए कि इन अदारों को सीधा करें, पुलिस को सीधा करें, और ताकि ये दहशत गर्दी जो है इसका हम कोई ना कोई हद जो है वो निकाल सकें। आप क्या कह रहे हैं कि अगर आपके घर को आ जाए और आपको ये पता ना हो, या आपके जो मुहाफ़िज़ रखे हुए हैं, गनमैन आपने रखे हुए हैं जो पाकिस्तान में आजकल आम है, उनको पता ना हो कि घर कौन घुस गया है, कमाल की बात है। आप उनको पाल भी रहे हैं, आप उनको जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, आप उनकी तनख्वाहें भी दे, हुकूमत दे रही है, टैक्स पेयर दे रहा है, पाकिस्तान का टैक्स पेयर दे रहा है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की हुकूमत हिफाजत करें, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, आमीन वो लोग जिनका हल पे आते हैं दोनों में मानों से गुजारिश करूंगा, वक्त जो है खत्म हो जाता है, थोड़ा वक्त है। नज़रुल साहब आपसे बात करते हैं। सर हमने बात करनी है हल की। मेरी कोशिश ये होती है कि हर प्रोग्राम में मैं ये बात करूं कि किसी मुस्बत तरीके से जो भी डिस्कस हम कर रहे हो, जो भी मसाइल हम गुफ्तगू में ज़ेर बहस ला रहे हों, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम हल लेके आएँ, और हल की बजाय हम तनकीद बनाए तनकीद, एक दूसरे से इख्तलाफात, और प्रोग्राम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि काइंडली आप अपने सीनियर हैं, आप अपने एक माशाल्लाह एक ज़िंदगी आपने बसर की है, पाकिस्तान की खिदमत की है बरतानिया में रहते हुए, आपको मैं अप्रीशिएट करता हूँ। आप मुझे बताइए कि इस मसले का हल क्या है, पाकिस्तान को बदनामी से हम लोग कैसे रोक सकते हैं, आप बताइए। सबसे बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में तालीम की। जब तालीम होगी गुर्बत ख़त्म होगी, जब गुर्बत ख़त्म होगी तो लोग बिकने बंद होंगे। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, जिस दफ़ा इलेक्शन हुए हैं उससे बेहतर इलेक्शन हो ताकि हुकूमतें चेंज हो, और हमें अपने आप पे अपने पाँव पे खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकि हम कशकोल लेके ना फिरें, कशकोल तोड़ने के जिन लोगों ने वादे किए उन्हें ख़त्म करें। और जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे हमारे मसाइल का हल नहीं है। कैसे खड़े होंगे सर पाँव पे? अखराजात कम किए जाए, जो हमारे बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं, जो कि हमारे मुल्क के कोई भी हुकूमत है, ये हुकूमत ले लें या पिछली हुकूमत ले लें, इन तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट बाहर है। मैं नाम लिया, मैंने एक बंदे का नाम नहीं लिया पूरे आपके प्रोग्राम में, बिलियनर्स हैं मौजूदा आपकी हुकूमत में। मिनिस्टर, उनके बच्चे, वो खुद बिलियन इन पाउंड्स, नॉट इन रुपीज़, जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ है। व्हाई डोंट यू टेक इट बैक टू पाकिस्तान? गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है अहमद शहजाद साहब, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए मैं इनकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें इजाफा करना चाहूँगा। वो ये है कि हर इंसान को हर जो ज़िम्मेदारी मिली है वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, अदारों में, फ़ौज में अगर आप हैं, पुलिस में अगर आप हैं, अगर आप सियासतदान हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ईमानदारी से निभाएं। यह है इसका हल। और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया पहले कि हुकूमत को ये चाहिए
कि जो जो अदारे जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं उनको ये फाल बनाएं, अगर नहीं तो फिर उनको चेंज करें, फिर और लेके लोग आएँ, उनके हेड जो है उनको चेंज करें, सिफारशी लोग ना लगाएं। अगर आप मेरिट पे लगाएंगे लोगों को और उनको ये जिम्मेदारियां देंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप मुझे 6 महीने दें वहाँ, ये अदारे जो हैं ये 6 महीने दें किसी अच्छे बंदे को, ये सीधा ना करके रख दे तो मुझे पकड़ लें। आप इनको जो जिम्मेदार हैं उनको आप सजाएं दें, कड़ी सजाएं दें, और सर मेरी भी जजों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और मेरी भी तो सुन लो ना सर, आप 6 महीने के लिए ISI के सरबराह लगना चाहते हैं, आप 6 महीने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना चाहते हैं, आप 6 महीने के लिए सदर लगना चाहते हैं, आप 6 महीने के लिए आर्मी चीफ लगना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? एक सियासी कारकुन जिसकी जिम्मेदारी ये हो कि यहाँ के जितने अदारे हैं जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं लोगों को, उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे फ़र्द को मिले जिसके पास तजर्बा हो और जिसके पास हिम्मत हो काम करने की और काम करवाने की। ये होना चाहिए। नज़र लोधी साहब, अगर मिसाल के तौर पर, मैं इनकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर सकता कि मैं लाइव बैठा हूँ, बहुत से इल्ज़ाम जो मेरी तरफ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मुहब्बत पसंद इंसान है और यही अवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं, यही पाकिस्तान को महफूज बना सकते हैं, हम 6 महीने के लिए इनको दुनिया के तमाम इख्तियार दे सकते हैं, चले दे दिए। आप समझते हैं कि कोई एक शख्स जो बरतानिया से उठ के जाए पाकिस्तान में और वो पूरे पाकिस्तान के मसाइल जो है, जिसमें दहशतगर्दी, जिसमें बिजली, जिसमें गुर्बत, जिसमें हम लोग बिजली वगैरह की बात नहीं कर रहे। सर बात तो पूरी होने देना मेरी बात दहशतगर्दी की आप बात कर रहे हैं। चले जी, सारी बातें छोड़ दें। और मैं अपना नाम नहीं, मैंने मिसाल दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उस पर आप समझते हैं कोई एक शख्स, इनका नाम ना एक शख्स, हालांकि इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे दें, मगर कोई एक शख्स सीरियस सिंसियर। पाकिस्तान में बहुत सिंसियर लोग हैं, हाँ बिल्कुल, उन लोगों को मौका मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए। जो इस वक्त हुकूमत में हैं उन्हें हुक्म दें, वो काम करें। अभी तो नवाज शरीफ साहब 6 महीने क्या, इन्हें 6 घंटे के लिए भी हुकूमत नहीं करने देंगे। अपनी हुकूमत कौन देता है? ना इन्हें ये मौका मिलना है, ना इन्हें इसकी ख्वाहिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल इसकी दुआ करें। जब वहाँ 6 महीने के लिए जाएंगे, 6 महीने तो वहाँ पे यहाँ से गए हुए आदमी को, जो कि कहा जाते हैं हुकूमत का सिस्टम भी समझ नहीं आता। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप मुझ पर एक सिंसियर सीरियस इंसान होना चाहिए जो कि इस मामले को सीरियसली ले, उसका कोई अपना ज़ाती मफाद ना हो, उसको ज़ाती पैसा ना बनाना हो, उसको ज़ाती प्रमोशन नहीं चाहिए। वो एक आदमी लेके आए और ये सीधा ना हुआ 6 महीने में मुझे पकड़ लें। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझ ऐसी बात ना करें। पाकिस्तान में ये मुमकिन है, पाकिस्तान में मुमकिन है ये? क्यों नहीं? वहाँ इतने इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आप उन्हें ढूंढे तो सही, आप उनको आगे तो आने दें। आपका सिस्टम इतना करप्ट है कि वो धांधली तो हो जाती है हर इलेक्शन में। जो अच्छे इंसान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनमें हिम्मत है, जान है, जो काम करना चाहते हैं, मुबल वतन है, उनको तो आगे नहीं आप लोग आने देते। जनाब मोहतरम नज़र मोहम्मद लोधी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अहमद शहजाद साहब, उन लोगों को आगे आने दें। जनाब शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने में बुलाया। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो बरतानिया से बाहर बैठी हुई है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है, जो बरतानिया के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र और सोच रखते हैं। उसका अंदाज़ा जो है मोहतरम नाज़रीन आप गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहतरम नज़र लोधी साहब और अहमद शहजाद साहब ने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ जो है वो बातें की। एक कॉलर हमारे दरमियान आए जिन्होंने कहा कि ना मस्जिद महफूज है, ना फ़ौज महफूज है, ना अवाम महफूज है, ना हुक्मरान महफूज है, ना अवामी नुमाइंदगान महफूज हैं। तो हम कहाँ पर जाएँ? उनकी बात पर भी जो है वो हमें सोचना है। और इसके अलावा हमारे दरमियान अब्दुल रऊफ़ हसरत साहब, जिनकी बात मुझे बड़ी अहम लगी, कोई इत्तफ़ाक़ करे ना करे उनका भरपूर हक़ है। उन्होंने फरमाया कि मौलवी हज़रात जिन्होंने अपनी तालीम जो वो आगे फैलाई, उनकी तालीम जो गलत साबित हो चुकी है, ईमान अगर मजबूत हो तो वो किसी की जान नहीं ले सकते। कुरान करीम की तालीम जो है उसको सही तरीके से अगर पहुँचाया जाए तो कोई भी ईमान अफरोज़ शख्स जो है वो किसी की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर में एक अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग, उनका शेर जो है वो मुझे याद आ रहा है, दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना व दिल बरमाने दो, ये दर्द रहेगा बन के दुआ, तुम सब्र करो वक्त आने दो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।